बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप करेंसी कन्वर्टर शीट आप कैसे बना सकते हैं, आज की इस क्लास में कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। हमारे सामने एक फॉर्मेट ओपन है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर करेंसी के जो नाम है यहाँ पर टाइप किएगा, उसके बाद बाइंग रेट यहाँ पर टाइप किएगा, तो उसके बाद सेलिंग जो रेट है वो यहाँ पर टाइप किएगा। तो उसके बाद अगर आप कोई भी यहाँ पर डिजिट टाइप करते हैं और उसके बाद यहाँ पर कोई भी करेंसी सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसका जो बाइंग रेट अगर आप देखना चाहते हैं या फिर सेलिंग रेट देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कि 1 डिजिट जो है इक्वल टू पाकिस्तान रुपीज़ यहाँ पर इतने का बनेगा। तो इस तरह का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फॉर्मेट आप कैसे बना सकते हैं और साथ ही जो करेंसी आप सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से जो करेंसी है वो टेबल में हाईलाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई और करेंसी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें जो करेंसी है वो यहाँ पर चेंज हो रही है, उस हिसाब से जो करेंसी है वो हाईलाइट हो रही है। और इसमें अगर आप यहाँ पर कोई भी डिजिट चेंज करते हैं, यहाँ पर 5 यूरो जो है इक्वल टू पाकिस्तानी रुपीज़ यहाँ पर ये देखें कन्वर्ट होके आ गए हैं। तो दोस्तों इस तरह का फॉर्मेट आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह बना सकते हैं, इसको कैसे आप रेडी कर सकते हैं, इसमें कैसे ऑटोमेटिक फार्मूले आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो पहले हमारे फार्मूले लगे हैं इनको हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं और दोबारा से इस फॉर्मेट को रेडी करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ज़ीरो कर देते हैं और यहाँ पर ये जो करेंसी की जो लिस्ट बनी है इसको भी हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। डाटा टाइप में जाएंगे, यहाँ पर डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें यहाँ पर लिस्ट आ रहा है, इसको हम यहाँ पर एनी वैल्यू कर देते हैं और यहाँ पर तो जैसे हम इसको एनी वैल्यू करेंगे यहाँ पर इसको ओके करते हैं, हमारी लिस्ट जो है यहाँ पर रिमूव हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर जो फार्मूले लगे हैं इसको भी हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं और ये जो करेंसी है जो बाइंग और सेलिंग की जो लिस्ट बनी है इसको भी हम रिमूव करते हैं। डाटा टाइप में जाएंगे और उसके बाद डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एनी वैल्यू कर देते हैं, हमारी जो लिस्ट है यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर जो फार्मूले लगे हैं वो भी हम यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं और इसके ऊपर ये फार्मूला लगा वो भी हम रिमूव कर दिए। अब दोबारा से इस फार्मेट को ऑटोमेटिक करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी डिजिट यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। हम यहाँ पर 1 टाइप कर लेते हैं और यहाँ पर कोई भी करेंसी आप सिलेक्ट करने के लिए जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आप कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए डाटा टाइप में जाएंगे और उसके बाद डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह पर हम लिस्ट कर देंगे। और यहाँ पर सोर्स में हमें जो करेंसी के जो नाम हमने यहाँ पर टाइप किए इनको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ओके कर देंगे। हमारी जो लिस्ट है यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं कि तमाम करेंसी के जो नाम है यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर कोई भी करेंसी का नाम अगर आप सिलेक्ट करते हैं उस हिसाब से जो पाकिस्तानी रुपीज़ है वो यहाँ पर नीचे हम कन्वर्ट करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट आगे आया जो सेलिंग आपने कैसे सिलेक्ट करना है या फिर बाइंग की जो लिस्ट आपने कैसे बनानी है। तो इसके लिए हम दोबारा फिर डाटा टाइप में जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डाटा वैलिडेशन के ऊपर और यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर रहते हुए यहाँ पर हम लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे हम सोर्स में यहाँ पर हम टाइप कर देंगे बाइंग। कैपिटल में अगर टाइप करना तो यहाँ पर हम कैपिटल में टाइप कर लेते हैं। कॉमा बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद टाइप करेंगे सेलिंग और इसको ओके कर देंगे। हमारी जो लिस्ट है यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो इसके बाद यहाँ पर हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो भी करेंसी हम सिलेक्ट करें उसका जो बाइंग रेट है वो यहाँ पर बाइंग रेट आ जाए। अगर हम यहाँ पर सेलिंग करते हैं तो यहाँ पर इसका सेलिंग रेट आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम टाइप करेंगे इक्वल बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे इफ़, टैब बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम जो इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे बराबर है, यहाँ पर अनवर्टेड कॉमा में टाइप करेंगे बाइंग, अनवर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर कॉमा बटन प्रेस करेंगे। अगर ये वाला सेल बराबर है बाइंग सेल के तो यहाँ पर हम वी लुकअप फार्मूला ऐड करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, वी लुकअप टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे करेंसी नेम को और कॉमा बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमने इस टेबल को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इस फार्मूले को हम यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। अभी यहाँ पर फार्मूला जो है मैं स्टॉप कर रहा हूँ। इसकी जो सिलेक्शन अगर आपने बनानी है तो इस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम नेम बॉक्स में इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं डाटा, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। हमारे जो सिलेक्शन का जो नाम है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब दोबारा इस सेल के ऊपर क्लिक करते हैं, F2 बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पर हमने इक्वल ख़त्म किया था, यहाँ पर हम दोबारा इस फार्मूले को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा फार्मूला जो स्टार्ट हो चुका
और यहाँ पर हमने वी लुकअप के बाद यहाँ पर हमने जो टेबल की जो सिलेक्शन हमने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जो सिलेक्शन हमने बनाई है उस डाटा के नाम से, वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे, डाटा टाइप करेंगे, यहाँ पर टैब बटन प्रेस कर देंगे। ये देखें जो सिलेक्शन हमने क्रिएट की थी वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद कॉमा बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद कौन सा कॉलम हमें चाहिए, यहाँ पर बाइंग जो है यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ रही, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 2 और कॉमा बटन प्रेस करेंगे और फास्ट सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और कॉमा बटन प्रेस करेंगे। ये हमने ऐड किया कि अगर I5 बराबर है बाइंग के तो यहाँ पर वी लुकअप फार्मूला अप्लाई हो जाए और यहाँ पर इस टेबल से जो सेकंड कॉलम है उसमें से बाइंग रेट यहाँ पर हमें फाइंड कर दे। तो उसके बाद अगर ये वाला ऑप्शन है बाइंग नहीं है तो यहाँ पर सेलिंग है, तो यहाँ पर उसके बाद वी लुकअप का जो दूसरा फार्मूला है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसी फार्मूले को कॉपी कर लेंगे और दोबारा से ये वी लुकअप इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम कॉलम नंबर जो है वो हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर हमने 2 ऐड किया तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 3, जो सेलिंग प्राइस लेने के लिए यहाँ पर हम 3 ऐड कर देंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे वी लुकअप की और उसके बाद इफ फार्मूले की और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। ये आप देख सकते हैं इसका जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पर आ चुकी, और ये देखें जो करेंसी है वो यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है, इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो इसके बाद हम बात करते हैं अगर कोई भी करेंसी आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, वो वाली करेंसी जो यहाँ पर टेबल में हाईलाइट हो जाती है ऑटोमेटिक, तो इसको आप कैसे हाईलाइट करा सकते हैं। तो ये वाली जो कंडीशनल फॉर्मेट है आप कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले ये जो रूल्स हमने लगाया हुआ इसको हम क्लियर कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे और मैनेज रूल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ये पहले वाला जो रूल्स हमने लगाया इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर डिलीट रूल के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे और दोबारा हम इसके ऊपर जो रूल्स है वो अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पर इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम न्यू रूल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे यूज़ अ फार्मूला के ऊपर और नीचे बार में हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल बटन और फर्स्ट जो करेंसी नेम आ रहा है इसको सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर इस रो को जो हमने यहाँ पर अनलॉक कर देना है और उसके बाद इक्वल बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद जो करेंसी वाला जो सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ओके कर देंगे। यहाँ से भी ओके करेंगे, हमारी जो रूल्स है वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो उसके बाद हम ऐड करेंगे अगर कोई भी करेंसी आप यहाँ पर टाइप करते हैं तो नीचे यहाँ पर टाइप होके आइए ऑटोमेटिक कि ये वाली जो करेंसी है इक्वल टू पाकिस्तानी रुपीज़। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं इक्वल बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे कॉन्कैटिनेट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम स्पेस बटन प्रेस करेंगे। स्पेस ऐड करने के लिए यहाँ पर हम कॉमा बटन प्रेस करेंगे और नोटेड कॉमा टाइप करेंगे। यहाँ पर हम स्पेस ऐड कर देते हैं और नोटेड कॉमा क्लोज कर देंगे और कॉमा बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इस करेंसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कॉमा बटन प्रेस करेंगे और अनवांटेड कॉमा टाइप करेंगे और ब्रैकेट यहाँ पर हम स्पेस ऐड करेंगे और यहाँ पर फिर इसको क्लोज कर देना है अनवांटेड कॉमा को और फिर कॉमा टाइप करेंगे। यहाँ पर हम स्पेस ऐड कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल बटन और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पर ये कॉमे का रह रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो इक्वल हमने ऐड किया इसको भी हमने यहाँ पर कॉमा में टाइप करना है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर भी इसको कॉमा में क्लोज कर देते हैं। अब एंटर करेंगे, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो ये वाली करेंसी हमने टाइप की यहाँ पर नीचे टाइप हो गया आगे कि 1 USDT बराबर है पाकिस्तानी रुपीज़ के। नीचे हम यहाँ पर वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद इक्वल बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे जो सबसे पहले कॉन्कैटिनेट, टैब बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर और उसके बाद सबसे पहले इस सेल को मल्टीप्लाई करेंगे इस सेल के साथ, कॉमा बटन प्रेस करेंगे। अब हमने यहाँ पर 7 पाकिस्तानी रुपीज़ टाइप करना है तो इसके लिए यहाँ पर अनवांटेड कॉमा टाइप करेंगे और स्पेस ऐड करेंगे, फिर अनवांटेड कॉमा क्लोज कर देंगे और कॉमा बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे पाकिस्तानी रुपीज़, वो भी हमने अनवांटेड कॉमा में टाइप करना है।
कन्वर्टर को हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे पाकिस्तानी रुपीज़। कन्वर्टर को हम क्लोज कर देंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। ये आप देख सकते हैं जो करेंसी है यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर आ गई है, यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीज़ वो भी यहाँ पर मेंशन हो चुके हैं। यहाँ पर कोई और डिजिट यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं 5 USDT बराबर है पाकिस्तानी रुपीज़ के 1422 रुपये। तो अगर आप इसका बाइंग रेट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम बाइंग सेलेक्ट करेंगे, तो इस हिसाब से जो बाइंग की जो रेट है उस हिसाब से जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम कोई और करेंसी सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम सऊदी रियाल यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं उस हिसाब से जो 5 सऊदी रियाल बराबर है पाकिस्तान रुपीज़ के 372 रुपीज़। तो उस हिसाब से जो करेंसी है वो भी यहाँ पर नीचे हाईलाइट हो चुकी है और यहाँ पर टाइप होकर आ गया कि 5 सऊदी रियाल बराबर है पाकिस्तानी रुपीज़ के। इसी तरह कोई भी करेंसी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसका जो बाइंग रेट अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके बाद जो सेलिंग रेट अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये था तरीका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप करेंसी कन्वर्टर शीट आप कैसे बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।